हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे CLTA यानी B.R. अम्बेडकर के जीवन और विचार, जो BAB 101 के खंड 1 में पढ़ेंगे। अंबेडकर के सामाजिक आंदोलन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो ज्यादा टाइम ना किल करते हुए आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। अंबेडकर के सामाजिक आंदोलन। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी में प्राप्त शिक्षा ने अंबेडकर के क्षितिज को विस्तृत किया और इस शिक्षा ने उन्हें अपने समुदाय को तर्क संगत और प्रगतिशील साधनों के माध्यम से दुख से मुक्त करने के लिए उनके संकल्प को मजबूत किया। वे धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समानता चाहते थे। अंबेडकर ने कल्पना की थी कि भारतीय समाज के एक कट्टरपंथी पुनर्निर्माण की गहनता जाति वर्ग के संघर्ष के बिना नहीं आ सकती। हिंदू धर्म ग्रंथों पर जो जाति आधारित सामाजिक को व्यवस्था स्थापित किया गया था, उसका समाधान केवल एक नए नीति के माध्यम से, अर्थात भारतीय जाति प्रथा के विनाश के माध्यम से ही संभव हो सकता है। इसका अंत करने के लिए अंबेडकर ने कई सत्याग्रह शुरू किए। 9 मार्च 1924 को अंबेडकर ने दामोदर हाल, बंबई में एक केंद्रीय संगठन की स्थापना की। आवश्यकता पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई, जिससे उन असंख्य समस्याओं का अछूत लोगों को सामना करना पड़ता है, उन्हें दूर किया जा सके। और इसकी शिकायत सरकार तक पहुंचे। इस बैठक के बाद बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया, जो अछूत के हितों को बढ़ावा दे सके। वर्ष 1926 में बॉम्बे विधान परिषद के एक सदस्य के रूप में बंबई के गवर्नर द्वारा मनोनीत होने के बाद अंबेडकर ने महार टैंक सत्याग्रह को शुरू किया, जिससे अछूतों को सार्वजनिक टैंक से पानी पीने का उपयोग करने के लिए अनुमति मिल जाए। अप्रैल 1927 में उन्होंने एक मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत को शुरू किया। यह पाक्षिक पत्र बहिष्कृत हितकारिणी सभा का मुख्य पत्र था। वर्ष 1927 के आखिरी दिनों में एक सम्मेलन में अंबेडकर ने सार्वजनिक रूप से क्लासिक हिंदू ग्रंथ मनुस्मृति की निंदा की, क्योंकि इसमें जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता के सिस्टम को उचित ठहराया गया था। 25 दिसंबर 1927 को हजारों लोगों ने अंबेडकर के नेतृत्व के तहत मनुस्मृति की प्रतियां जला दी गई। वर्ष 1930 में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया गया, जिससे नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश किया जा सके। सत्याग्रह में लगभग 15,000 स्वयं सेवकों ने भाग लिया। जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड के सैनिक द्वारा किया गया। इसके पीछे स्काउट लड़के और लड़कियों का एक बैच चल रहा था। महिलाओं और पुरुष भी अनुशासन में चले, जिससे पहली बार एक मंदिर में प्रवेश किया जा सके। जब वह मंदिर पहुंचे, ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा दरवाजा बंद कर दिए गए। इस अवधि के दौरान जनता साप्ताहिक समाचार पत्र अंबेडकर द्वारा प्रकाशित किया गया। उन्होंने पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत के नाम पर विरोधी मानव दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाले व्यवहार को रोकने के लिए समता सैनिक दल का गठन किया। 8 अगस्त 1930 को नागपुर में अखिल भारतीय वंचित वर्ग कांग्रेस की बैठक में अंबेडकर ने अध्यक्षता की। अपने भाषण में उन्होंने भारत के लिए अधिराज्य स्थिति का समर्थन किया और M.K. गांधी के नमक मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन की आलोचना की। उन्होंने बुरे शासन के लिए ब्रिटिश सरकार की भी आलोचना की। अंबेडकर के आंदोलन का एकमात्र मकसद सभी वर्गों हेतु धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों में बराबर की स्थिति स्थापित करना था, जिससे अछूतों के जीवन स्तर में वृद्धि करने के लिए एक अवसर दिया जा सके और उनकी उन्नति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा की जा सके। अछूतों के उत्थान के लिए अंबेडकर ने महसूस किया कि जब तक अछूत राजनीतिक ताकत हासिल नहीं कर लेते हैं, जब तक भारतीय समाज से भी सामाजिक, कानूनी और सांस्कृतिक कमियों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक अछूतों की समस्याओं को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता था, क्योंकि लोग इन्हीं समस्याओं में फंसे पड़े हैं। यही कारण है कि जिसकी वजह से उनका नारा था बी ए रूलिंग रेस,
लेकिन राजनीतिक ताकत जो अंबेडकर अछूतों के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान चाहते थे, उसका कड़ा विरोध अपने हिंदू जाति के चरित्र के कारण कांग्रेस द्वारा किया गया। दुर्भाग्य से अधिकांश प्रतिरोध गांधी जी की ओर से किए गए। अंबेडकर और गांधी ने अस्पृश्यता के मुद्दे को अपने अपने गले लगा लिया। उदाहरण के लिए गांधी द्वारा यह माना जाता था कि अस्पृश्यता एक रोग का विकास है जिसका जाति व्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि श्रम विभाजन का यह जरूरी ढांचा है। उनका मत था कि जाति बिना छुआछूत के अतीत में मौजूद थी और इस मौलिक डिजाइन को नुकसान किए बिना कायम रखा जाए। गांधी ने एक शुद्ध वर्णाश्रम धर्म की वकालत की, जिससे अछूत लोगों को शूद्र के रूप में उनका सही स्थान दिया जा सके। अंबेडकर ने गांधी के विपरीत एक स्थान ले लिया। अंबेडकर ने अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए अपरिहार्य रूप में जाति व्यवस्था का उन्मूलन करना चाहा, क्योंकि उनका यह मानना था कि जब तक जातियां बनी रहेंगी तब तक जाति से बाहर किए गए लोग बाहर ही रहेंगे। उनके विनाश के अलावा जाति व्यवस्था उन्हें मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती थी। इसी कारण अंबेडकर ने अछूत के लिए ब्रिटिश सरकार से अलग चुनाव व्यवस्था की मांग की। गांधी के आमरण अनशन ने अंबेडकर को एक समझौता करने के लिए मजबूर किया, जिसे वर्ष 1932 में पूना एक्ट के नाम से जानते हैं। पूना एक्ट अछूत के लिए एक अलग चुनाव व्यवस्था हेतु अंबेडकर की मांग के लिए गांधी के विरोध का ही परिणाम था कि ब्रिटिश सरकार इसमें एक पार्टी थी। जब भारतीयों ने 1930 ईस्वी में साइमन आयोग का रिपोर्ट अस्वीकार कर दिया, तब ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न दलों के नेताओं को निवासी भारतीयों के लिए एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1930 और वर्ष 1932 के बीच आमंत्रित किया गया। अंबेडकर और राव बहादुर श्रीनिवासन, जो वंचित वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वे अन्य 53 भारतीयों के साथ इसमें शामिल हो गए। गांधी जी, जो कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वो पहले और आखिरी बैठक में भाग नहीं लिया, पर दूसरे सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। अंबेडकर ने अछूत के लिए अलग निर्वाचन मांग की, क्योंकि इस तरह के प्रावधान पहले से ही अन्य अल्पसंख्यकों अर्थात मुसलमानों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियन और सिखों हेतु मौजूद थे। ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। गांधी ने इस अवार्ड का पुरजोर विरोध किया और कहा कि इससे हिंदू समाज बिखर जाएगा। 20 सितंबर 1932 में यरवदा सेंट्रल जेल में एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की, जिसका परिणाम पूना एक्ट के रूप में सामने आया। 27 मई 1935 को रामाबाई के निधन हो गया। पत्नी की मृत्यु के तुरंत बाद अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज बंबई में प्रधानाचार्य पद दिया गया। उन्होंने उस पदभार को 1 जून 1935 को ग्रहण किया। हालांकि वे शोक में थे, तथापि अंबेडकर ने संकल्प के साथ न केवल क्लास ली अपितु कॉलेज प्रशासन को भी देखा। वर्ष 30 अक्टूबर 1935 को अखिल भारतीय वंचित वर्ग सम्मेलन का इयोला में आयोजित किया गया। इसमें भारत भर से 10,000 से अधिक अछूतों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रणखांभे द्वारा की गई। अंबेडकर ने अपने भाषण में दृढ़ता से हिंदू धर्म की निंदा की। उन्होंने सम्मेलन के दौरान प्रतिभागियों के सामने एक प्रश्न रखा कि किसी जाति में जन्म लेने के कारण किसी के साथ छुआछूत जैसे अमानवीय व्यवहार और निंदा होती रहेंगी। ऐसी स्थिति में उसके लिए यह सही नहीं है, वह हिंदू धर्म को छोड़ दे और अन्य धर्म जो एक सम्मानजनक और बराबरी स्थिति दे उसे गले लगाए, उस धर्म को अपना ले। अंबेडकर के धर्म रूपांतरण घोषणा पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से अंबेडकर की सामाजिक आंदोलन के बारे में पढ़ा। तो बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।